कल सुबह मैं कहाँ हूँगा, अगला शहर कौन सा होगा, आज रात सोने की जगह मिलेगी या नहीं, कहाँ खाऊँगा क्या खाऊँगा, मुझे ये सब नहीं पता। और सच कहूँ तो यही ना पता होना इस सफ़र की सबसे खूबसूरत बात है। पैरों की बेड़ियां ख्वाबों को बांधे नहीं रे, कभी नहीं रे। मिट्टी की परतों को नन्हे से ये कोई ऑर्डिनरी ऑल इंडिया ट्रिप नहीं है। धीरे धीरे बताता हूँ क्यों। इरादे हरे भरे जिनके सीनों में घर करे, वो दिल की सुने करे ना डरे ना डरे। हाँ जी दोस्तों, मेरा नाम है सोमांश और आज मैं अपने घर से निकल रहा हूँ एक बहुत ही लंबे सफ़र के लिए, जिसमें कोई प्लान नहीं है, जिसकी कोई आइटिनरी नहीं है। बस कुछ साथ है तो वो है मेरी 5 साल पुरानी एक्सपल्स और मेरी हायर कॉलिंग। पिछले कई सालों में वही 9 to 5 वाली ज़िंदगी जीने के बाद मुझे एक बात तो समझ आ गई थी, ये ज़िंदगी इन सब से कहीं ज़्यादा है। और वही जानने और समझने के लिए लाइफ में एक नोमैडिक टच से बेहतर और क्या हो सकता है। ये लाइफ कब तक चलेगी और कैसे चलेगी यह तो नहीं पता, पर अगले काफ़ी महीनों तक या सालों तक मैं पूरा इंडिया इसी तरह घूमने वाला हूँ। ये चैनल कोई फैंसी ट्रैवल गाइड नहीं है। यहाँ आपको टॉप प्लेसेस टू विजिट की कोई बोरिंग लिस्ट नहीं मिलेगी। यहाँ आपको मिलेंगे मेरे हर दिन के बिताए हुए किस्से, असली रास्ते, असली लोग और वही असली मुश्किलें जो एक अनप्लान्ड नोमैडिक ट्रिप पर आती हैं। आप वही देखेंगे जो मैं महसूस करूँगा, जो मैं फेस करूँगा, अंदर से भी और बाहर से भी, बिना किसी फ़िल्टर के। कभी मैं खूबसूरत खुले रास्तों पर बाइक चलाता दिखूँगा, तो कभी सड़क किनारे बाइक को सही करा रहा हूँगा। कभी नए दोस्त मिलेंगे तो कभी खुद से ही अकेलेपन में गुफ्तगू करता पाऊँगा। लोग पूछते हैं प्लान क्या है, मेरा जवाब सिर्फ एक ही होता है, कोई प्लान नहीं है। अगर आप भी देखना चाहते हैं कि जब एक इंसान बिना किसी प्लान के भारत की इन सड़कों पर बस निकल जाता है तो ये देश उसे कैसे दिखाई देता है, कैसे बदलता है, तो आप बिल्कुल सही जगह हैं। चलिए देखते हैं किस्मत ने मेरे लिए क्या लिख कर रखा है। अभी बज रहे सुबह के 8 और बाइक सेम बट डिफरेंट। तो भाई एडवेंचर स्टार्ट हो चुका है। सबसे पहला टारगेट अपना तेरी तेरी लो, ये वाटर क्रॉसिंग हो गई। चलो ये लद्दाख स्टार्ट हो गया अपना। अभी बज रहे सुबह के 8 और बाइक रात को लगभग 3 बज गई थी बाइक को लोड होते होते। पहली बार इतना ज़्यादा वेट लगाया मैंने इस बाइक पे, इसलिए थोड़ा सा दिक्कत आ रहा था। निकल रहे हैं, ठीक है पापा। चलो ध्यान रखना आप, है ना। जाके आता हूँ फिर अपन चलते हैं, टेंशन मत लेना कोई। हवा कम है, पेट्रोल और हवा दोनों डलानी है। ठीक है, बाय बाय।
So off we go on our dream ride. I'm kind of emotional right now. And our dream ride is all India trip. मेन सिटी से ना होकर के थोड़ा बाहर वाले रास्ते से जा रहे हैं, बिकॉज माई फादर बिलीव्स इन डायरेक्शंस, वास्तु शास्त्र और ऑल. तो उन्होंने बोला ये वाले डायरेक्शन से जाना है, और मैं निकला भी मुहूर्त देख कर गया हूँ. कुछ अभी कंटिन्यूस मेरे दिमाग में एक चीज़ आ रही है कि भाई मैं कुछ भूल तो नहीं रहा हूँ, याद कर लूँ. अभी फ़िलहाल पेट्रोल डालना है, बाइक में हवा चेक करानी है और PUC कराना है मोस्ट इम्पॉर्टेंटली. 5 किलोमीटर है. 5 किलोमीटर उस वाली साइड. किसका, भारत का ही है. फुल कर दो. द फर्स्ट फ्यूल अप. तो फ्यूल मैंने डलवा लिया था और मुझको हवा चेक करवानी है. नाइट्रोजन डली हुई है मेरे बाइक के दोनों टायर्स में अभी फ़िलहाल, तो मैं सोच रहा हूँ नाइट्रोजन ही फिलअप करा लेता हूँ. वैसे तो मोस्ट ऑफली आगे जाकर कि नॉर्मली डलवानी होगी, बट अभी उस पेट्रोल वाले ने बोला कि 5-6 किलोमीटर आगे एक फ्यूल पंप है जहाँ पर आपको नाइट्रोजन मिल जाएगी. तो मैं ट्राई कर रहा हूँ, मिल जाता है तो ठीक है, नहीं तो फिर नॉर्मल हवा ही पर निकलवा के फिलअप करा लेंगे. ये देख लो जी, राजस्थान में छोटे छोटे से पहाड़ रेगिस्तान जाने से पहले. अच्छा, तो मैंने शायद बताया नहीं है ना कि मैं जा रहा हूँ. मतलब ऑल इंडिया ट्रिप तो ऑब्वियसली है ही, बट फर्स्ट डेस्टिनेशन अपनी कहाँ पर है मैंने ये नहीं बताया शायद से. सो आवर फर्स्ट डेस्टिनेशन इज़ पुष्कर इन राजस्थान. उसके बाद में फिर मैं राजस्थान से गुजरात जाऊंगा, फिर टुवर्ड्स साउथ जाऊंगा. आई नो बस बहुत सारे लोग बोलेंगे कि क्या यार, पहले नॉर्थ जा रहा है फिर साउथ जाएगा, बट राजस्थान घूमने का भी बेस्ट टाइम है. और राजस्थान मेरा पूरा एक्सप्लोर नहीं किया हुआ है, तो जो जो जगह मेरी एक्सप्लोर नहीं करी हुई है ये फिर जहाँ मैं नहीं गया हूँ मैं वहाँ पर जा रहा हूँ. तो रूट काफ़ी अच्छा होने वाला है ये. मेरे को नहीं पता, मतलब मेरे को इंटरनेट पे मिला नहीं इतना कुछ ज़्यादा ही वाला रूट. तो क्या कैसा रूट है वो मैं सब आपको बताऊंगा. बहुत सारी जगह ऐसी है जो लोग नहीं जानते हैं, लोग नहीं जाते हैं, वहाँ पर भी जाएंगे अपन. सिर्फ इसलिए नहीं कि आप लोगों को कुछ ऐसे हिडन प्लेसेस दिखानी है, बट इसलिए क्योंकि वो जगह सही में बहुत अच्छी है. आई जस्ट होप कि मेरी आवाज़ क्लियर आ रही हो, विंड नॉइस इतना ज़्यादा नहीं आ रहा क्योंकि हवा है आज, तो थोड़ा विंड ब्लास्ट आ रहा है. तो भाई एडवेंचर स्टार्ट हो चुका है. सबसे पहला टारगेट अपना मैं तेरी ये, ओ भाई साहब सक्सेसफुल. फिर से चढ़ानी भी है यहाँ से, क्योंकि फिर पता नहीं आगे सर्विस लेन कब तक चलते रहना पड़ेगा. मतलब यहाँ पर 2 पेट्रोल पंप है, इसलिए यहाँ से आया हूँ. कब से मिल ही नहीं रहा था यार कट अंदर जाने का. इंसान के 50 किलोमीटर आगे जा कर के आएगा क्या. ऐसी भाई डल गई हवा भी. पहले पता नहीं मना कर रहे थे नहीं है, चल नहीं रहा, फिर बोले कि लोकल्स के लिए नहीं है. मैंने बोला भाई मैं लोकल क्या लग रहा हूँ आपको. बोले ठीक है भैया भर देता हूँ, भर दी. ऐसा लग रहा है इस रोड को, सर्विस लेन को, ये सारे गांवों को बिल्कुल अलग ही काट रखा है हाईवे से. कनेक्शन ही नहीं है दूर दूर तक. इतने देर से चला आ रहा हूँ मैं हवा बढ़ाने के बाद से, 2 गांव निकल गए और कट नहीं आया अभी तक ऊपर चढ़ने का हाईवे पे. पता नहीं वही क्या चल रहा है. एक चीज़ और हो रही है, जब मैं सब बाइक का हैंडल छोड़ रहा हूँ तो बाइक हल्की सी वॉवल कर रही है. आई थिंक मेरे को लग रहा है इसके टायर में कहीं ना कहीं आगे बैलेंसिंग का इशू है. चलो ये अब तो हाईवे, अपन को हाईवे पे जाना था, अब पूरा हाईवे ही चल करके सर्विस लेन पे आ गया. हाईवे ही बंद. ये हुई ना बात. गंगानगर, गंगरार, यस गंगरार नाम है जगह का. देखो ये सारी तलवारें अलवारें जैसी जो भी चीज़ें होती है ऑथेंटिक, मतलब यहाँ की बहुत फेमस है.
यहाँ ही बनती है, यहीं से जाती है बहुत सारी जगह पर। और जूतियाँ स्पेशली बहुत सस्ती, मतलब बहुत अच्छी क्वालिटी की जो जूतियाँ होती है वो होती है। सेम सेम बट डिफरेंट। भाई भी एकदम सामान के साथ, अपन भी एकदम सामान के साथ। अलग नहीं है, सब सेम है भाई, सब कुछ सेम चल रहा है। किसी को ज़रूरत है बोझ की, मजबूरी है, उठा के लेके चल रहा है। किसी कोई शौक पूरे करने चल रहा है। चलो पॉल्यूशन भी हो गया भाई अपना। और फोटो देखो क्या आया है। सही टाइम पर मिल गया, 1 साल का हो गया, 50 रुपये में। इस ट्रिप में एक चीज़ और रहेगी कि मैं कहीं भी ऐसा कोई खर्चा करता हूँ। वैसे तो काफ़ी लंबी ट्रिप होने वाली है, बट फिर भी मैं ट्राई करूँगा जहाँ जहाँ जो भी खर्चा मेरा हुआ हो वो मैं सब शेयर करता जाऊँगा। पूरी बजट ट्रिप है, कम से कम बजट के अंदर करनी है अपन को। बाइक में यार एक काम रहेगा बस मेरा, वो है ये आगे चल के मेरे को कहीं ना कहीं पुश करना है। अजमेर पता नहीं कहाँ ही तो फटाफट कराना पड़ेगा, क्योंकि इस वजह से कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा। लगभग अभी 182-183 किलोमीटर चल चुके हैं। घर से लेकर जाए तो 190 किलोमीटर के आसपास होने वाला है। और अब ज़रूरत है एक ब्रेक की। थोड़ी नींद सी आ रही है, रात को मैं बहुत से सो नहीं पाया, लगभग 3 घंटे के आसपास सोया हूँ बस। वो भी मैं 2 दिन से अच्छे से नहीं सोया हूँ, तो उसके बाद ये 3 घंटे। तो एक ब्रेक लेंगे बस छोटा सा, जहाँ पर चाय पीऊँगा मैं। अदर पहला ब्रेक ले लिया है और लगभग कभी चल गए हैं 180 किलोमीटर, 190 किलोमीटर के आसपास घर से। अराउंड 60-70-80 किलोमीटर अभी और बचा है। बाइक सही है, कोई दिक्कत नहीं। बस इसमें एक इशू आ रहा है कि ये यहाँ से ओवरलैप हो रहा है यार। मेरे को डर लग रहा है कि ये टूट ना आ जाए पीछे से। इसका कुछ देखना पड़ेगा, इसके अलावा सब सही। तो चाय वाय हो गई यार, अब निकल गए। बस यहाँ से कुछ 46 किलोमीटर्स बचा है। लेफ़्ट ले लिया है गंगानगर से, और अब रास्ता अजमेर का भी ये जाता है और पुष्कर का भी ये जाता है। तो मतलब अजमेर है, उसके बाद पुष्कर है यहाँ से। तो अजमेर से पुष्कर अंदर से भी जा सकते हैं और बाहर से भी रास्ता है। अरे यार यही दिक्कत होती है इसकी कभी कभी। ऐसा कुछ रास्ता है बाहर से भी क्या, अभी तो मैं उधर तक ही नहीं पहुँचा हूँ जहाँ तक। भाई साहब क्या कर रहा है भाई, लगी क्रेजी हो रखे लोग। तो ये कोई अरावली के पहाड़ हैं, इनके पास से रास्ता जा रहा है। ये सब जगह ना बारिश के टाइम पे इतनी सही लगती है कि मतलब आपको सही में ऐसा लगेगा कि आप कहाँ ही आ गए हो। मैं भी रिसेंटली गया था अरावलीज़ की कुछ रेंज कवर करने के लिए जो मेरे घर के आसपास थी, और उसका लिंक ऊपर आ रहा होगा, वो देखना भाई क्या मस्त लग रहा था बारिश के टाइम पे। वो देखो भाई, ग्रीनरी मस्त। राजस्थान ऐसा ही है भाई, उसके वर्जन्स बहुत अलग हैं। मतलब ये बारिश के टाइम पे एकदम ग्रीन हो जाता है, और जब बहुत ही खूबसूरत सा। और अभी जैसे बारिश गई सब एकदम सूखा। अभी यहाँ से 2 रास्ते कट रहे हैं। एक राइट जा रहा है जो कि बाहर से है, और एक सीधा जा रहा है जो कि अजमेर के अंदर से। तो मैं बाहर वाले से ही जा रहा हूँ, क्योंकि अंदर वाले से ट्रैफिक बहुत मिलेगा और बहुत ज़्यादा टाइम बताएगा वो। तो ये जो आपको सामने रेंज दिख रही है पूरी अरावली की रेंज है। इसके उस तरफ रेगिस्तान वाला एरिया है, और इस साइड सारा रेगिस्तान वाला नहीं है, मतलब ग्रीन एरिया है। तो जितना भी डेजर्टेड एरिया पड़ता है वो इसको उस तरफ पड़ता है। और अरावली रेंज का मेन मकसद ही इंडिया में ये है कि वो डेजर्ट एरिया को, जो राजस्थान के डेजर्ट्स हैं
उसको और बाकी रीजन्स को डिवाइड करती है, जैसे कि इस साइड हैबिटेट रहे, अच्छी ग्रीनरी रहे, और उस साइड क्या कहते हैं, डेजर्ट रहे। एक और फैक्ट है अरावली रेंज का कि एक टाइम पर वो आई थिंक इंडिया की या फिर एशिया की सबसे हाईएस्ट माउंटेन रेंज हुआ करती थी, जो कि अब तो बहुत ही छोटी हो गई है, अब तो मतलब कुछ रहा ही नहीं है। तो सोच सकते हो कि एक टाइम पर मतलब ये एरिया कितना मतलब पहाड़ों वाला एरिया था, मतलब हिमालय से उसके बाद में है, हिमालय से भी ज़्यादा पुरानी और ज़्यादा ऊंची रेंज है। आई थिंक अराउंड 8000 मीटर, मीटर और फीट ऐसा कुछ है। मैं आपको लिख के बता दूंगा क्या इसकी हाइट रही थी टाइम पे, अभी तो बहुत ही कम रह गई है। इरोजन की वजह से सारा का सारा जो पहाड़ था वो चला गया, और वो फील कर ही पा रहा हूँ मैं, क्योंकि विंड इतना है ना यहाँ पर कि हवा इतनी ज़्यादा फील हो रही है, तो डेफिनेटली होता ही होगा। और मतलब चेंज देखो कैसे होता है, एक टाइम पर कोई चीज़ कैसी थी और अब अपन देखते हैं कितना चेंज हो गया है। तो उसी चीज़ को जो देख करके मैं सोचता हूँ कि जो ये बोलते हैं ग्लोबल वार्मिंग, क्लाइमेट चेंज, ये भी सब पार्ट है यार, ये भी सब ऑलरेडी रिटर्न है जो अपन को फेस करना ही है। तो उसका कुछ किया नहीं जा सकता, बट हाँ ये कि आप जितना ज़्यादा उस चीज़ को लंबे टाइम तक अच्छा रख सकते हो उतना रखो। हाँ तो बस अभी 27 किलोमीटर हो रहे हैं, बाहर से निकल रहे हैं। पानी ही पानी, हाँ पानी क्यों है भाई। अच्छा तभी उनको घुमा के दिखा रहा था ये रास्ता, पर ठीक है बाइक निकलने जैसा तो है। चलो भैया चलो चलो। अरे भाई साहब ये क्या है भाई, तेरी भाई निकल पाएगा ना? हाँ दिख रहा है। लो ये वाटर क्रॉसिंग हो गई। पैर ऊपर और नहीं कर पा रहा मैं, बैग हट रहे हैं पैरों पे, बैग भी गीले हो जाएंगे क्या? हो गए भाई, बैग भी गीले हो गए, सब कुछ गीला फूला हो गया। क्या हो रहा है, इतना कितनी बारिश हुई है यहाँ पे? कुछ तो सीन हुआ है, इतना पानी, बारिश कितना, बारिश का पानी है, बारिश का पानी इतनी कितनी बारिश हुई भाई? चलो ये लद्दाख स्टार्ट हो गया अपना। ये फ़ायदा होता है भाई ऐसी बाइकों का, लाइट होती है कहीं भी चल जाती है, सोचना नहीं पड़ता इतना। बाकी थोड़ी बहुत देखो स्किल्स भी होती है यार। मैं ये नहीं बोलूँगा कि भाई मैं बहुत ज़्यादा अच्छी स्किल्स, बट आपकी स्किल्स थोड़ी तो सही होनी चाहिए। बाकी आपको कितना ही अच्छा कुछ दे दो, हर इंसान ही अटक जाएगा ऐसी जगह आके। ये बाईपास वाला रोड पे चल रहा हूँ मैं और इतना ट्रैफिक है यहाँ पे भी। आज लास्ट कैमल फेयर का डे, तो शायद बहुत मतलब ज़्यादातर भीड़ तो वहाँ से इधर ही आ रही है, यहाँ से वहाँ भी जा रही हैं, बट वहाँ से तो कंटिन्यू बहुत गाड़ियाँ हैं कि सारी भीड़ जा रही है और इतना सारा ट्रैफिक। पर ठीक है यार, मैं पहुँचूँगा। आज लास्ट डे, वैसे मेरे को एक दिन पहले पहुँचना था, मतलब आज 5th ऑफ नवंबर, आज लास्ट डे। 4 को आना था मुझको कि थोड़ा तो रहे ना सही देखने लायक माहौल, बट कल निकलना हुआ नहीं। ठीक है आज लास्ट डे, क्राउड हो सही भी होगा कम भी होगा, सब कुछ होगा सही। 3 लड़कियां बैठी पीछे, बच्चे मतलब मेरा वीडियो निकाल रहे हैं भाई। ले लोगे इनसे, बोलो भाई मेरे को दे दो यार, मेरे को तो मिलना ही नहीं भाई कैसे। तो
भाई मैं तो इमेजिन कर रहा हूँ आज लास्ट डे है, इतनी भीड़ है, ठीक है। जो पीक 2-3 दिन पहले तो कितनी भीड़ होती हुई यार, तो सब जाम दिखा रहा है मेरे को आगे तक। चलो चलो चलो, एक बार अंदर घुस जाए सिटी में, स्टे पे पहुंच जाए। स्टे का भी मैं बताता हूँ क्या सीन है। 2 ऑप्शन है मेरे पास, उन दोनों में से एक जगह होगा। एक है हॉस्टल और एक है आश्रम। तो सोच रहा हूँ आश्रम का एक्सपीरियंस लेते हैं इस बार। पुष्कर जैसी जगह में आश्रम जैसी जगह पर रहने का एक तो अलग फील होगा। ऑब्वियसली यार अभी आज तो भीड़ होनी बनती है। दैट्स द एनर्जी ऑफ द प्लेस। यहाँ से निकल नहीं पाएगा क्या भाई? बाइक निकल पाएगी इधर से? इधर से नहीं जा सकते? अरे भाई कहाँ ले रहा है? देख तो ले नीचे, नीचे तो देख लो यार। रुकना भाई 2 मिनट। नहीं चलेंगे, जाओ जाओ। देख लो भाई, देख लो ट्रैफिक, देख लो। अगर कोई पुष्कर ना आया हो मेले में तो ऐसा कुछ तो मिलना ही मिलना है। इसके ऊपर ज़रूर मिल सकता है। जो ऑफ टाइम होता है जनरली कोई भी प्लेस का, लोग सब सोचते हैं हम ऑफ टाइम पे जाएंगे, उस टाइम पर ऑफ टाइम पे भी भीड़ होने लग जाती है। सबसे पहले मैं जाके आ रहा हूँ जो आश्रम है वहाँ पे, ये वहाँ क्या सीन है, फिर डिसाइड करते हैं। हाँ दिखा रहा है अंदर। पुष्कर लास्ट टाइम जब मैं आया था ना यहाँ पे न्यू ईयर के टाइम पे, भाई मैं रात को अकेला इस रोड पे आया था पैदल, वो भी एकदम ब्रह्मा मंदिर के पास से। मैंने अपने लाइफ का वन ऑफ द बेस्ट पास्ता यही खाया भाई। ये भी समझ लो, ये रहा, यही है आश्रम। तो वो जो हॉस्टल था वो तो मैंने कैंसिल करवा दिया, उसने बोला ठीक है हो जाएगा। तो मैं भी ये आश्रम यहाँ रुक रहा हूँ। थोड़ा ऐसा लग रहा है बाहर से, पर अच्छा है भाई, सही है। मतलब मेरा तो पूरा मोटिव यही है इस ट्रिप का कि मैं एकदम रॉ एक्सपीरियंस ले सकूं जितना भी हो सकता है। तो वो तो ऐसी जगहों पर ही मिलेगा। देखते हैं यार, पिछली बार हॉस्टल में रुका था, इस बार आश्रम में रुक रहा हूँ, तो यहाँ का फील भी लेके देखते हैं कैसा होता है। पार्किंग सही है जगह। ये रूम है कुछ, ये बेड है और कोई शेयरिंग में नहीं है। मैंने उनको उसे बोल दिया कि अगर कोई हो तो दे देना, कोई दिक्कत नहीं है, बाकी उन्होंने अकेले दिया है। वॉशरूम है, सामान लेकर आ जाता हूँ कि बाइक पे लगा हुआ है, बाइक यहीं ले आता हूँ और फिर सामान निकाल के बाइक को वापस वहीं खड़ी कर देंगे। पार्किंग का स्पॉट भी अच्छा है। ज़्यादातर यहाँ पर सब बड़े ही लोग हैं, मतलब एजेड। मैं अकेला ही शायद छोटा बच्चा हूँ, छोटा बच्चा। चलो मिलते हैं फिर। एक बार यहाँ से सामान वहाँ रखता हूँ, हाथ में धोता हूँ, फिर अपन चलते हैं फेर की तरफ, मेले की तरफ। तो ये नी गार्ड्स कुछ इस तरह से लगा रखे हैं मैंने, अच्छे मजबूत है। मतलब जब गिरते हैं तो इसके साथ जो इम्पैक्ट आता है वो इम्पैक्ट भी ले लेगा, और अगर घिसा तो भी चल जाएगा। तो बढ़िया है, ज़्यादा वेट नहीं है, बट थोड़ा सा टाइट है। देखो कुछ टाइम पहनने के बाद आई थिंक सही हो जाएंगे, कुछ दिनों में देखते हैं। नहीं तो मेनली जब मैं हाईवे पे चलता हूँ जब भी इसको पहनूँगा, और तो बाकी बहुत दिक्कत है, देखते हैं।